हाय गाइस, आज हम डेली जीके ट्रिक्स का लेक्चर 11 करेंगे, जिसमें भारत की प्रमुख फसलों और फलों के उत्पादक देशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्रॉप एंड स्टेट का लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि कौन से देश में कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो पहले हम सारी फसलें और देश पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक्स से याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है गेहूँ। गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है, तो चाइना में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज धान। धान क्या होता है, धान राइस होता है, चावल होता है। तो धान का यानी कि चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वो भी चाइना में होता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, केला। बनाना। बनाना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो अपने देश भारत में होता है। नेक्स्ट इज जूट। जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वो भी भारत में होता है। नेक्स्ट इज गन्ना, ठीक है, जिसको हम शुगर केन कहते हैं। गन्ना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो ब्राजील में होता है, ठीक है। कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो कपास का अगेन चाइना। मसालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। जब हमने स्टेट्स एंड क्रॉप्स का लेक्चर किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो होता है केरल में, ठीक है, आपको याद होगा। तो मसालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होता है, तो वो इंडिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेब यानी कि एप्पल। एप्पल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, एप्पल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस देश में होता है, तो वो अगेन चाइना है। चलिए अब हम ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, गेहूं और धान। गेहूं और धान, धान क्या होता है, राइस या चावल होता है। तो गेहूं और धान का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं कि चाइना में ही है, ठीक है, दोनों का चाइना में है। तो ये याद कैसे रखेंगे, okay, जो हमारी डेली रूटीन होता है खाने का, ठीक है, तो हम डेली रूटीन में क्या खाते हैं, डेली रूटीन में रोटी या चावल खाते हैं। तो रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है, एंड धान चावल है। तो जो डेली रूटीन का जो खाना है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चाइना में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज केला, ठीक है, बनाना। अब केला से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं अकेला, ठीक है, केला से बना सकते हैं अकेला। तो भारत में कोई भी अकेला नहीं है, ठीक है, हम सब एक हैं, ठीक है, हमारे भारत की यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। भारत में कोई भी अकेला नहीं है, हम सब एक साथ, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज जूट। जूट से हम वर्ड बना सकते हैं झूठ, ठीक है, जो लाई होता है। तो जूट से हम वर्ड बना सकते हैं झूठ, ठीक है, झूठ, लाई, जिसको हम इंग्लिश में लाई कहते हैं, ठीक है। तो जूट से हमने वर्ड बनाया झूठ, और ये हमारा देश भारत है। तो हम इंडियंस हैं, हम भारतवासी हैं, ठीक है। हमारा जो इतना रिच कल्चर है वो हमें झूठ बोलना नहीं सिखाता है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, तो हम भारत में रहते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना। गन्ना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, किस देश में होता है, तो ब्राज़ील में होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, गन्ना से हम वर्ड बना सकते हैं अन्ना, ठीक है। आपको पता होगा जो साउथ इंडियंस होते हैं वो बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं ना, एल्डर ब्रदर को अन्ना बोलते हैं। तो गन्ना से हमने वर्ड बनाया अन्ना, और ब्राज़ील से बनाया बाजी, ठीक है, बाजी। तो ट्रिक कैसे बनाएंगे, जो बड़े भाई होते हैं जो वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, है ना, और वो सारी बाजी जीत लेते हैं, है ना। आप उनके साथ कुछ भी खेलो, कोई भी गेम खेलो, चेस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो वो जो बड़े भाई होते हैं, जो अन्ना होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं और हर बाजी जीत लेते हैं, इसे याद रख सकते हैं आप। तो गन्ना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, ब्राज़ील में होता है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट इज कपास, ठीक है। कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइना में होता है। ये कैसे याद रखेंगे, कपास से हम वर्ड ले सकते हैं पास, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है वो चाइना है, ठीक है, पड़ोसी देश है हमारा चाइना। तो पास है, तो इंडिया के पास में है चाइना,
पड़ोस में है, पास में, इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है? चाइना में होता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। मसालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का किस कंट्री में होता है? तो हमारे देश भारत में होता है। याद कैसे रखेंगे? मसाले से हम वर्ड बना सकते हैं मसला। ठीक है, मसला हम बोलते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो जो इंडियंस होते हैं उनके लिए कोई मसला बड़ा नहीं होता, वो सारे मसले सॉल्व कर लेते हैं। तो इंडियंस के लिए कोई भी मसला बड़ा नहीं होता, वो सारे मसले सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज, अब लास्ट क्या है? सेब है। तो सेब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है? वो होता है चाइना में। इसको याद कैसे रखेंगे? ये आप सबने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। अगर आप दिन में एक एप्पल खाते हो तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सेब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। तो जब कोविड हुआ था, जो सर्वे आया था उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा था कोविड का, वो चाइना में पड़ा था, और बाकी अदर कंट्रीज का बहुत बुरा हाल था, है ना। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि चाइना ने, सेब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है, तो चाइना ने अपने सारे लोगों को क्या खिला दिया? सेब खिला दिया। ठीक है, तो उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए है, जो एक्चुअल में हुआ था वो हम सबको पता है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।